Hello friends, welcome to Universal Education. So today we are going to discuss about circular motion, a very important topic or concept of circular motion, where we will discuss that concept as well as related question. तो अगर आप सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट दिस। फॉर दैट आपको लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आप कोई नया टॉपिक किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटा सा रिवीजन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस कराया था कि कोई वेज है किस तरीके से मूव करती है, एक्सेलरेशन क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम, राइट। अब यहाँ पर आपको ये ग्राफ याद करना होता है, ठीक है। एग्जाम्स में सेवरल टाइम्स इससे क्वेश्चन रेज होते हैं। अगर आप कोई दो बॉडी ले रहे हो, ठीक है, और मान लो कि ये पहिया है, ठीक है, और ये ट्रॉली है आपके पास, तो इसके बीच फ्रिक्शन लगेगा। अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर वो स्टैटिक पोजीशन में है तो हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर लग रहा है। तो यहाँ पर दो फ्रिक्शन है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है काइनेटिक, और एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब कि लिमिट पर पहुँच जाता है जहाँ से मोशन करना स्टार्ट हो जाता है, राइट। मतलब कि इतना फोर्स आप इस पर यूज कर रहे हो कि ये बस चलने ही वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स और उसके साथ अप्लाइड फोर्स दोनों के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन जाता है और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाके कर्व होकर डाउन हो जाता है और फिर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल मिलता है। हॉरिजॉन्टल क्यों मिलता है? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट हो गया है, लेकिन अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, राइट। कोई बॉडी अगर इस रेस्ट स्टेट में है तो आप अगर उस पर फोर्स लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है अलोंग टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक लिमिट पर वो ऊपर जाके फिर डंप करता है, मैक्सिमम लगता है, और उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टली यानी कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर अप्लाइड फोर्स के हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो हमेशा फॉलो होंगी। जो काइनेटिक या फिर कह सकते हो कि आपके पास मूविंग स्टेट में जो फ्रिक्शन मिलता है दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन एफ स्टैटिक, ठीक है। जबकि एफ काइनेटिक जो होगा वो हमेशा लेस होगा एफ लिमिटिंग से। लिमिटिंग हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद फिर डंप होके वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था फ्रिक्शनल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू ऑल। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्किल विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अगर किसी सर्किल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है उसके लिए। सो पहला इसमें है द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल। सेकेंड इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल। And third is the acceleration vector points to the center of circle. The velocity and acceleration vectors are perpendicular to each other. आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये है MCQ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है, तो आसान है, आप अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। नाउ एनालिसिस ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कई बार इससे क्वेश्चन रेज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, तो इसको हम क्लियरली समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मान लो कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक सीलिंग है, सीलिंग से स्ट्रिंग बंधा हुआ है और जो एक बॉब है या कह सकते हो कि एक पार्टिकल है। पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट करेगा तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से उस पर फोर्सेस एक्ट करेंगे। यहाँ पर हम थीटा एंगल अज्यूम करेंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर एक टेंशन है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट मिलेगा और टी कॉस थीटा मिलेगा और इसके इन साइड क्या मिलेगा, टी साइन थीटा मिलेगा। अब यहाँ पर देखो mg है और इसके आउटर क्या मिलेगा, एक सेंटीमीटल फोर्स, जिसकी वजह से ये बैलेंस करेगा टी साइन थीटा को, राइट। तो mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आउटसाइड। सिमिलर केस यहाँ देख सकते हो कि ये पूरा ग्राफ या फिगर बना हुआ है। तो बेसिकली अब हमको इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। पहला बन जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। आप देख रहे हो कि mg को
कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा, राइट। और दूसरा बनेगा हमारे पास इक्वेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू टी साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो, इससे टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें टेन थीटा मिल जाएगा। तो टेन थीटा मिल गया, देखो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा और जी अपॉन क्या मिल जाएगा, इसे डी जी और फिर आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आप सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आर ओमेगा स्क्वायर बचेगा ऊपर और नीचे होगा जी, तो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें टेन थीटा। अब यहाँ पर आर क्या है, आर जो है वो ये रेडियस है। रेडियस हमें नॉर्मली पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता होता है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ आपको पता है तो ये है थीटा, ठीक है, और अगर ये थीटा है तो इसके सामने का जो साइड होगा दैट विल बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये हमारे पास एल है, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि आर अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से आर मिल जाएगा एल साइन थीटा। तो हमें आर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है या मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस फार्मूले से पता कर सकते हैं, बस हमें थीटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं इसको, तो ये वैल्यू मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा अपॉन जी। तो ये मिल गया आपके पास टेन थीटा का वैल्यू। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा आपको जी टेन थीटा अपॉन एल साइन थीटा। आप समझो कि यहाँ पर टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा आपको जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा का वैल्यू रूट में हो जाएगा, तो ओमेगा वैल्यू मिल जाएगा रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा। देखो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ओमेगा इक्वल्स टू रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब पूरा एनालिसिस यहाँ पर है, आप इसको आप PDF फॉर्म में पा जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि IIT 2011 में पूछा गया है। अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 0.5 मीटर. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that the string can bear in 324 Newton. The maximum possible value of angular velocity of ball is. आपको बताना है कि maximum possible ओमेगा कितना होगा for the ball. तो देखो ओमेगा पता करना है आपको, तो आपको पता है कि यहाँ पर टेंशन जो है टी कॉस थीटा ऊपर तरफ लगता है और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसको कौन बैलेंस करता है, इसको बैलेंस करता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट यहीं से मिलेगा, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू लिख लो एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो ये आर है, तो आपको पता है कि ये जो है अगर हम कंसीडर कर लें कि एक्स है, तो जो हमारे पास थीटा होगा ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो यहाँ से जो साइन थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा। देखो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और यहाँ पर आर लेना है और अपॉन में एल हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो आर मिलेगा वो एल साइन थीटा मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप साइन थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन एल कह सकते हो। तो टी इंटू आर अपॉन एल हो जाएगा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये मिल गया आपको टी इंटू आर बाई एल इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको यहाँ पर टी पता है, मैक्सिमम टेंशन अगर पता है तो ऑब्वियसली आप यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हो। तो ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा, ओमेगा विल बी टी अपॉन एल इंटू एम अंडर रूट। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर देंगे, एम का वैल्यू पुट करेंगे, एल का वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा लास्ट पार्ट 36। ऑलराइट, सो यू कैन सी द सॉल्यूशन हियर। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन फॉर ऑल। So question was, which of the following statement is false for a particle moving in a circle with a constant angular speed? कोई सर्किल है उसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो आपको बताना है कि वहाँ पर जो स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल। ऐसा होता है क्या, नहीं। बी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल। ऑलराइट, so this was the answer. Thank you for watching this video
and subscribe, and you can join the Telegram channel for the daily update. Thank you so much for watching this video.